लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार वीडियो, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ बात करेंगे सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 की बात करेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न देखिए, और बिना समय गंवाए हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपके ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। और जो बच्चे हमारे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग में भारतीयों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। जलियांवाला बाग था, इसमें भारतीयों की भीड़ पर जो गोली चलाने का आदेश दिया वो किसने दिया था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, किसने दिया था, 13 अप्रैल 1919 को। कब दिया गया था, ध्यान दीजिएगा इसको भी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में जालंधर डिवीजन के कमांडर जनरल डायल के आदेश पर गोली चलाई गई। ठीक, विवरण दीजिए जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। मतलब ये आपको काट देना है, यहाँ पर मिस स्पेलिंग हो गया इसमें, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जालंधर डिवीजन के कमांडर जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये इसका है, ठीक है ना। संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक, तो महात्मा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने 1930 में वायसराय इरविन को, किसको, वायसराय इरविन को 11 सूत्री मांगों वाला, कौन सा, 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा कि यदि उनकी मांगे 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने 78 सहयोगियों के साथ वे साबरमती के डांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट क्या था, उनका विरोध किसने किया, क्या परिणाम हुआ, ये आपको बताना है। 2017, 19, 20 और 21 में प्रश्न पूछा गया था और ये 2022 में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। और इस साल तो आएगा ही आएगा। तो रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का विरोध किया। इसी कानून का विरोध करते हुए लोगों का दमन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। लेकिन आंदोलन में हिंसा शामिल होने पर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, ये आपको बताना है। और यह प्रश्न 2020 में और 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। अब ये 2024 में भी आएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या था, उत्तर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूर्णतः हिंसक था, लेकिन देश में इनकी व्यापकता के बढ़ने के साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी यानी चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। इस घटना को क्षुब्ध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, 18 नंबर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। ठीक, तो महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में 1919 में जो आई थी, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है ना, भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश के लोग यहाँ पर आए, शासन करने लगे और हमारे जो भारतीय थे उन्हें ही ये क्या करते थे, मिला करके अपनी ओर क्या करके उन्हीं का सहयोग लेते थे और उन्हीं से अपनी सरकार चलाते थे। ठीक, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। इसके प्रथम चरण में लोगों को पदवियां सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए तथा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए। यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की आरंभ भी किया जा सकता है। ठीक, लघुत्तरीय प्रश्न केवल 3 अंक आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए जो प्रश्न है आपके लिए क्या है। गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रवादी व्यापक सत्याग्रह आंदोलन क्यों आरंभ किया, ये आपको बताना है। ठीक, तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश सरकार बह जाएगी और यहाँ पर ढह जाएगी होना चाहिए, या स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी, ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को लेजिस्लेटिव असेंबली में जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। इस कानून के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इससे 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू हो गई। ठीक, अगला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। संपन्न किसान समुदायों के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए 3 कारणों का उल्लेख आपको करना है। ठीक, उत्तर लिखिए। संपन्न किसान समुदायों के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से? पहला कारण ध्यान दीजिएगा, गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना मुश्किल हो गया, अतः संपन्न किसान वर्ग आंदोलन में सक्रिय हो गया। ठीक, दूसरे नंबर की बात करेंगे, ब्रिटिश सरकार ने लगान की दरें बढ़ा दी जिसके कारण किसानों में असंतोष फैल गया। ऐसे में किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। उसके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है ना। तीसरे नंबर की बात करेंगे, संपन्न किसान समुदाय अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार इच्छुक सदस्यों को बहिष्कार, ध्यान दीजिएगा, बहिष्कार क्या करने के लिए? बहिष्कार, समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए विवश किया। ठीक, 3 नंबर की बात करेंगे तो महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती के महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 24 दिन तक लगभग 10 मील तक का सफर तय किया। गांधी जी यहाँ भी रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, ध्यान दीजिएगा, और संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों के शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने डांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। इसी प्रकार गांधी जी ने 69 सहयोगी ने अपने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक, बागान मजदूरों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के क्या कारण थे? तो उत्तर, बागान मजदूरों को निम्न कारणों से सहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो ध्यान दीजिएगा, बागान मजदूरों ने से काम अधिक लिया जाता था और वेतन बहुत कम दिया जाता था। इससे मजदूरों में असंतोष था। बागान मजदूरों को बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता था, उनसे सिर्फ काम लिया जाता था, उन्हें बागान से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं दी थी। यदि मजदूर बागान से बाहर जाने की कोशिश करते तो उन्हें दंड दिया जाता था। ठीक, तीसरा नंबर, 1859 ईस्वी के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान में कार्यरत मजदूरों को बागान से बाहर जाने से रोक दिया गया था। ठीक, 5वें नंबर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू ने उपनिवेशवादी शासन के विरोधियों को प्रेरित करने के लिए क्या भूमिका निभाई? ठीक, तो आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले अल्लूरी सीताराम राजू ने गुंडेम विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। बहुमुखी प्रतिभा से धनी राजू खगोलीय घटनाओं का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम थे, साथ ही बीमार लोगों का उपचार करते थे। महात्मा गांधी के विचार और असहयोग आंदोलन ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने लोगों की
को खादी कपड़े प्रयोग में लाने और शराब को छोड़ने की प्रेरणा दी, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा के बजाय बल प्रयोग को आवश्यक मानते थे। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।